बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम एक्सरसाइज सेकेंड ईयर की 3.7 जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और इसमें हम जो आज सीखेंगे वो कर्व का एरिया निकालना सीखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि एरिया कर्व का जो है वो हम क्यों कैलकुलेट करेंगे। बेटे पीछे हमने जो इंटेग्रल पढ़ा वो डेफिनेट इंटेग्रल था और डेफिनेट इंटेग्रल की जो एप्लीकेशन है, अब आपसे जनरल कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप मुझे ये डेफिनेट इंटेग्रल की एप्लीकेशन बताएं, तो आप कहेंगे एरिया अंडर द कर्व कि जो हम कर्व के एरिया की डिस्कशन करते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल ही है। अब यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व जो है उसमें दो टाइप्स बनती हैं। एक हमारे पास एरिया अबव द कर्व होता है, एक बिलो द कर्व होता है। तो यहाँ पे आपने जो है अबव द एरिया अगर निकालना होगा तो पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे और बिलो द एरिया निकालना होगा तो हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो बेटे एरिया का मैं यहाँ पे जो है वो फार्मूला लिख देता हूँ कि जब भी आपने किसी भी कर्व का एरिया निकालना हो, एरिया अंडर द कर्व या एरिया बिलो द कर्व या एरिया अबव द कर्व, तो बेटे आपने इसका फार्मूला लिख लेना है इंटेग्रल a to b y dx। हम जो है फंक्शन को, जो हमारा y फंक्शन होगा, हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे dx के अकॉर्डिंग और उसके बाद उसमें लिमिट्स पुट कर देंगे तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व हमें इजीली मिल जाएगा। तो ये एरिया होगा अबव द कर्व, ये हम जो यूज़ करेंगे वो अबव द कर्व होगा। हमने एरिया निकालना होगा अबव द कर्व तो पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। और इसी तरह अगर हमने एरिया निकालना होगा बिलो द कर्व तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे और साथ इसके डी एक्स लिख देंगे। ये बिलो द कर्व का एरिया होगा। अब यहाँ पे बात पैदा होती है कि अबव द कर्व क्या होता है और बिलो द कर्व क्या होता है। तो बेटे हमें जो है ना क्या करना होगा, जो हमारे पॉइंट्स होंगे, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि x इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू 2 है, वो दोनों पॉइंट्स हम जो है वो फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। अगर जवाब 0 से बड़ा आ जाएगा तो हम बोलेंगे एरिया अबव द कर्व है, और अगर हमारे पास 0 से जवाब छोटा आ जाता है तो हम बोलेंगे एरिया बिलो द कर्व है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इसको आपने माइंड में रखना है कि कौन सा फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है। इस क्वेश्चन में मज़ीद आपको डिटेल से बात समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपने माइंड में रखनी है बात कि एरिया अबव द कर्व में आप पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे और एरिया बिलो के लिए आप यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कहीं वो लिमिट्स जो है वो हमें नहीं देगा और हम खुद से इसको कैलकुलेट करेंगे, कहीं जो है वो एक लिमिट दे देगा, दूसरी हमें कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, फिर हम उसके अंदर लिमिट निकाल के फिर उसके अंदर एरिया कर्व का फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इनको आपने जो है वो माइंड में रखना है कि किस तरह हमने एरिया निकालना है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और इसकी डिटेल में हम जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इंशाल्लाह आपको जो है वो लेक्चर अच्छी तरह समझ आ जाएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, इसके मुश्किल क्वेश्चंस नहीं हैं। तो ज़रा बेटे देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपको दो बातें वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे मैं आपको फंक्शन भी जो कर्व है वो भी मैं दे देता हूँ और उसके बाद पॉइंट्स भी मैं दोनों दे देता हूँ। आप मुझे जस्ट जो है वो एरिया कैलकुलेट कर दें। अब पहली बात तो हम जो है हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सोल्यूशन के लिए हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या गिवन है। सोल्यूशन गिवन बेटे हमें क्या है, गिवन दैट गिवन है हमें y इज इक्वल टू, ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो लिमिट्स गिवन हैं उनको देखते हैं एज, हम लिखते हैं एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन इंटरवल भी हमें गिवन है कि कहाँ से कहाँ तक का आपने एरिया निकालना है, 1 से 2 तक का एरिया निकालना है। तो लिहाजा आप कहेंगे 1 से 2 तक क्लोज इंटरवल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन 1 to 2। अब यहाँ पे ज़रा देखें
कि यहाँ पे अगर हम जो है वो 1 से 2 इसमें कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में रहते हुए हम पुट करते हैं तो हमारा जवाब 0 से कभी भी छोटा नहीं आएगा। आप देख लें, आप फॉर एग्जांपल 1 इसमें पुट करके देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 तो ये 2 आता है, ये 0 से बड़ा है। आप 1 से आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, आप 0.5 पुट करके जो है वो 1.5 पुट करके देख लें, 1.5 भी पुट करेंगे तब भी जवाब 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं। 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4, 4 + 1 5 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास जो है वो जवाब 0 से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब है इस इंटरवल में रहते हुए आप कोई भी इसमें कीमत डालें और उसका जवाब 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो हम लिखेंगे एज y = x² + 1 इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है इन किस पे, 1 to 2 पर। तो देयरफॉर फिर क्या होगा, देयरफॉर द कर्व अबव द x एक्सिस। यहाँ पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बेटे वो ये है कि आपको जो है कर्व का पता होना चाहिए कि हम जो है कर्व अबव द x एक्सिस है या बिलो द x एक्सिस है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जब आपने इसमें जो है इस इंटरवल में कोई भी कीमत रखी तो उसका जवाब 0 से बड़ा आ रहा था। जब 0 से बड़ा आ रहा था तो हमने कहा कि कर्व जो है वो क्या है, अबव द x एक्सिस है। अगर अबव द एक्सिस है तो हमने बात की थी कि एरिया हमारा पॉजिटिव होगा, और एरिया का फार्मूला हम जो है वो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल है इंटरवल a से b मीन a1 है b2 है, तो बेटे इंटरवल 1 से 2 y dx। चले मैं यहाँ पे ज़रा बात हम जो है वो लिख देते हैं, a से b कर देते हैं ताकि आपको बात 100% क्लियर हो जाए कि यहाँ पे a क्या होता है, लोअर लिमिट होती है, b हमारा क्या होता है, अपर लिमिट होती है। तो हम यहाँ पे बेटे इनके अंदर इनकी वैल्यूज़ डाल देते हैं और ये बन जाएगा इंटेग्रल 1 से 2 x² + 1 × dx। y की जगह हमने कीमत डाल दी, y की कीमत ये थी। उसके बाद जो हमारे पास इंटरवल था वो 1 से 2 था, वो लिख दिया, और हमें जो है वो यहाँ से एरिया जो है वो हम कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेटे ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी सॉल्व किया है, आपको याद आ गया होगा कि एक्सरसाइज 3.6 की है उसका पहला क्वेश्चन यही है, और उसमें भी हमने इसी इंटेग्रल को सॉल्व किया था और इंटेग्रल को सॉल्व करके इसका जवाब निकाल लिया था। तो यहाँ पे भी बेटे यहाँ पे भी बात वही है, हम इंटेग्रल का जवाब ही निकालने जा रहे हैं और वही उसका जवाब जो होगा वो इसका एरिया होगा। तो लिहाजा हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे जब इंटीग्रेट करते हैं तो बेटे ये बनेगा आपके पास x² की इंटीग्रेशन बनेगी x³ / 3 प्लस 1 की इंटीग्रेशन बनेगी x, और आगे लिमिट लगा देंगे 1 से 2। जैसे पीछे हम बेटे 3.6 एक्सरसाइज करके आए हैं उसमें आपको बात 100% क्लियर हो गई होगी कि उसमें हमने क्या किया था, पहले इंटीग्रेशंस जो है वो हल कर लेते थे और उसके बाद जो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यूज़ होती थी अपर और लोअर लिमिट, हम उसके अंदर क्या कर देते थे, पुट कर देते थे। यहाँ पर भी बेटे हम वही काम करेंगे, हम लिमिट्स इसके अंदर पुट कर देंगे। जब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 2 की ताकत 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट पुट कर दें, यानी x की जगह 1 पुट कर दें, 1 की पावर 3 ये बन जाएगी, डिवाइड बाई 3 प्लस आपके पास 1, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटे ये बन जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, और उसके बाद माइनस का साइन ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1, इसका बेटे आप एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा आपके पास 8 + 3 to the 6 डिवाइड बाई 3, और माइनस का साइन इसके बाद इसका एलसीएम लें तो 3 1 + 3 ये बन जाएगा, और ये 8 और 6 जो है वो 14 हो जाएंगे, डिवाइड बाई 3 -4/3 इसका एलसीएम ले लें तो ये बेटे आपके पास 10/14 - 4 10/3 स्क्वायर यूनिट जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका एरिया होगा, और यही हमने
कैलकुलेट करना था। तो देख लिया आपने, बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बस इसके अंदर आपको जो मेन बात है ना बेटे, वो पॉइंट्स पुट करके जो है ना पता चलाना है कि हमने एरिया निकालना कौन सी कर्व का है, अबव द कर्व निकालना है या बिलो द कर्व निकालना है। बस इसके लिए डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट जो है वो उन पॉइंट्स को उस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे और वहाँ से पता चला लेंगे कि वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास किस टाइप की आ रही हैं, पॉजिटिव एरिया आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल बेटे इसी टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप ख़ुद भी इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपको जो है वो सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे वो कहता है जी फाइंड द एरिया find the area below the curve y is equal to 3 square root x and above the x-axis between x is equal to 1 and x is equal to 4। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 भी इसी तरह का है, बस इसमें स्टेटमेंट जो है वो ज़रा थोड़ी सी रीड आउट कर लें। अब यहाँ पे बच्चे जो है वो मोस्टली करते हैं फाइंड द एरिया बिलो वर्ड आ गया तो हम नेगेटिव का साइन लगाएं और आंसर निकाल दें। यहाँ पे भी ज़रा बात तवज्जो तलब है, पहले बेटे हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या गिवन है और उसके बाद हमें जो है वो जो पॉइंट्स, जो वैल्यूज़ अपर और लोअर लिमिट्स मौजूद हैं, क्या वो उसको इसमें पुट करने पर जवाब 0 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, ये बेसिकली हमने चेक करना है। तो लिहाजा आप लिखते हैं उसी तरह बेटे, गिवन सोल्यूशन में सबसे पहली बात गिवन लिखेंगे। गिवन हमें क्या है जी, y इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट x, ये हमें गिवन है। अगर ये गिवन है तो हम लिखते हैं एज y इक्वल है 3 इंटू स्क्वायर रूट x। ये बेटे वैल्यू जो है, यहाँ मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ, इन यहाँ पे लिख देता हूँ इन 1 to 4, ये इंटरवल है। आप इसमें 1 से 4 तक कोई भी वैल्यू इसमें फंक्शन के अंदर आप पुट करें। आप 1 पुट करें, x का जज़र यानी 1 का जज़र 1 ही आएगा तो जवाब 3 आ गया, वो 0 से बड़ा है। आप यहाँ पे 4 पुट करके देख लें, 2 पुट करके देख लें, 3 पुट करके देख लें, कोई भी इस इंटरवल में रहते हुए आप कोई भी पॉइंट इसमें पुट करें, आपका जवाब 0 से छोटा नहीं होगा। तो जब 0 से छोटा नहीं होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसका जवाब 0 से क्या आता है, बड़ा आता है। जब ये 0 से बड़ा आता है तो लिहाजा आप लिख सकते हैं देयरफॉर, उसी तरह बेटे अगर 0 से बड़ा हो तो हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस, देयरफॉर, तो फिर क्या होगा, देयरफॉर द कर्व जो होगी वो अबव द एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस के अबव होगी, एक्स एक्सिस अबव द एक्स एक्सिस। अब बेटे यहाँ पे एरिया जो है वो हमें पता चल चुका है कि हमने जो एरिया का फार्मूला लिखना है वो 0 से बड़ा जवाब है, तो एरिया अबव है और अबव के साथ पॉजिटिव का साइन आता है। तो बेटे हमें रिक्वायर्ड एरिया जो है वो ये है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल है इंटेग्रल a से b y dx, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे लिमिट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, फंक्शन भी मौजूद है, लिमिट्स की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, फंक्शन की वैल्यूज़ भी पुट कर देते हैं। तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा, एरिया इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ए हमारे पास लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है, छोटी लिमिट 1 है, बड़ी लिमिट 4 है,
ठीक है जी। तो अपर ये बनेगी, लोअर ये बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम फंक्शन लिखेंगे y हमारा ये, तो ये बेटे आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स और साथ क्या आ जाएगा dx। अब बेटे आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करने का तरीकाकार क्या होगा, पहले तो 3 को देखें एज ए कांस्टेंट बिहेव कर रहा है तो इसको बाहर निकाल लें। ये 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 से 4 और स्क्वायर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की 1/2 और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ज़रा तवज्जो से देखिएगा, फंक्शन पावर फंक्शन है और पावर फंक्शन का फार्मूला हमें इंटीग्रेशन करनी आती है। कैसे करते थे बेटे, पावर में एक का इजाफा और उसी पावर पे डिवाइड। तो बेटे ये बन जाता है 3x की पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1 और आगे लिमिट्स लगा देंगे 1 से 4, ये आपके पास बन जाएगा। इसके बाद बेटे इसको हम लिख सकते हैं 3x की पावर 3/2, एलसीएम ले लें इसका, तो ये आपके पास 2 × 2 हो जाएगा और डिवाइड बाई भी 3/2 हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी 1 से 4। इसके बाद इसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी 2 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x की पावर 3/2 डिवाइड बाई, ये इसके साथ ही इस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको लिख लेते हैं, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी 1 से 4। तो बेटे ये बन जाएगा 2x की पावर 3/2 और लिमिट आ जाएगी 1 से 4। ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई आपने बेटे इसको करना है और कुछ भी नहीं है। अब आप इसमें अपर लिमिट डाल देंगे और माइनस का साइन डाल के लोअर लिमिट डाल देंगे। तो बेटे इसको हम अपर लिमिट लिख लेते हैं इसकी 2 इंटू अपर लिमिट है 4 की पावर 3/2 माइनस का साइन और उसके बाद लोअर लिमिट है x की जगह 1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 की पावर 3/2, ये लोअर लिमिट हो गई और 2 क्योंकि दोनों के बाहर है तो हम इस तरह ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी और 2 दोनों में बाहर कांस्टेंट जो है था वो लिख लिया। अब बेटे यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये बन जाएगा 2 और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, 4 को 2 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या बन जाएगी 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 1 ही बनेगी और ये बेटे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 की 3 8 हो जाएगा माइनस 1 और ये बन जाएगा 2 इंटू 7 और 2 इंटू 7 कितना होता है 14 और 14 हम इसको लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके पास इसका फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बेटे आप बहुत सारे इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। और इसका हम एक आधा क्वेश्चन जो है वो मज़ीद हल करते हैं और उसको देखते हैं अभी इसमें क्या वो बात कर रहा है। तो बस आपने यहाँ पे जो बात आपको समझ आई होगी वो यही है कि आपको ना एरिया अबव या बिलो का पता होना ज़रूरी है, बस इसमें ये बात इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो जो स्मार्ट सिलेबस में है 4 नहीं है, क्वेश्चन 5 है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन 5 है, 5 में कहता है फाइंड द एरिया आप निकालें between the x-axis and the curve y is equal to 4x minus x का स्क्वायर। ये बेटे क्वेश्चन है और इसमें आपने जो है इसका एरिया निकालना है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई पिछले क्वेश्चन में तो लिमिट्स हमारे पास मौजूद थी, उसमें तो हमें प्रॉब्लम नहीं आया, तो यहाँ पे तो लिमिट्स भी हमारे पास नहीं है तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। और मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि जिन फंक्शंस के अंदर हमें लिमिट्स नहीं होंगी हम वहाँ से लिमिट्स निकाल सकते हैं। एक्स इंटरसेप्ट आपको निकालना आता है, आपको याद होगा कि एक्स इंटरसेप्ट हम किस तरह निकालते थे, पुट y इज इक्वल टू 0, वाई को 0 के बराबर रखते थे और x की वैल्यूज़ निकाल देते थे। तो यहाँ पे भी बेटे वही काम करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन दैट कि क्या हमें गिवन है, गिवन हमें है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें गिवन है।
उसके बाद हमने करना क्या है, हमने जो है वो एक्स इंटरसेप्ट, पहले तो लिमिट्स निकालें ना, ताकि हम बता सकेंगे एरिया अबव बन रहा है या बिलो बन रहा है। तो लिमिट्स होंगी तो फिर ही हम बता सकते हैं ना। तो लिहाजा बेटे हम क्या करेंगे, पहले लिमिट्स निकाल लेते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए बेटे आपको पता है पुट क्या कर लेते थे, y इक्वल टू 0, y को 0 रख दें। जब y को आप 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लें, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, फर्स्ट 0 और सेकंड 0। 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, एक लिमिट मिल गई, x इज इक्वल टू, ये x उधर जाएगा तो प्लस x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आपको मिल चुकी हैं जो कि आपने चेक करना है कि अब आपका एरिया जो है वो बिलो बन रहा है या अबव बन रहा है। तो उसी तरह बेटे हम लिखेंगे एज y इक्वल है, फंक्शन हमारा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ और फिर पता करते हैं कि जवाब 0 से बड़ा आता है इस इंटरवल में या नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 to 4। अब बेटे हम पहले पता चलाते हैं कि एरिया अबव बन रहा है या बिलो बन रहा है। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर से आप पुट कर लें। आप जहाँ पे अब मैं फॉर एग्जांपल 0 से 4 का मतलब है, अगर हम ये लाइन लगाएं, इस लाइन में ये 0 है, ये 4 पड़ा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर मैं 1 2 3 में से कोई वैल्यू भी इसमें पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 1 पुट करता हूँ। जब मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 1 यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करूँगा तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 0 से बड़ा है। इसके बाद मैं 2 चेक कर लेता हूँ, 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करते हैं, यहाँ 8 बन जाएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 में से 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा। इसका मतलब 4 भी पुट कर लें। यानी इस इंटरवल में रहते हुए आप कोई भी वैल्यू इसमें डालें तो इसका जवाब हमेशा 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो अगर ये 0 से बड़ा आता है इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, तो देयरफॉर द कर्व इज अबव द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कर्व है वो अबव द एक्स एक्सिस है और रिक्वायर्ड एरिया आपको क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया ये आपका होगा इंटेग्रल a से b y dx। ये बेटे आपका फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और आगे एक क्वेश्चन है जिसके अंदर नेगेटिव आना है, तो लिहाजा आपको जहन में होना चाहिए कि भाई नेगेटिव भी आ सकता है। आप उसको चेक करके बाकायदा जो है वो करेंगे और इससे आपकी मुकम्मल जो है वो प्रिपरेशन भी हो जाएगी और तैयारी भी हो जाएगी। आपको पता भी चल जाएगा कि क्या हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटे हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल है, इंटेग्रल हमारे पास है, लिमिट्स जो हैं वो 0 से 4 हैं, 0 से 4 और साथ y हमारा जो है वो इक्वल है 4x माइनस एक्स स्क्वायर और साथ इसके क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब बेटे आपने जस्ट इसमें जो है वो अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट पुट करनी है और इसके बाद इसका फाइनल आंसर निकाल लेना है। इंटीग्रल आपके पास बन चुका है, इस इंटीग्रल को हम एवेल्यूएट कर लेते हैं। इसकी अगर इंटीग्रेशन करें 4x की तो आपको पता है 4x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। 4 तो कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा, x की पावर रूल लगेगा, पावर में 1 का इजाफा उसी पे डिवाइड, माइनस एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की 3/3 हो जाएगी, पावर रूल लग जाएगा और उसके बाद लिमिट आप लगा देंगे 0 से 4। इसको सॉल्व कर लें तो ये आपको पता है 2 to the 4 होता है, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब ओवर 3 और लिमिट आ जाएगी 0 to 4। अब आप बेटे क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट कर देंगे और माइनस का साइन डाल के लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो अपर लिमिट है 2 × 4 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस का साइन डालें, फिर लोअर लिमिट डाल दें, 0 डाल दें इसमें, 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब ओवर 3, ये आपकी लोअर लिमिट हो गई। इसके बाद यहाँ पे लिख लें जी 2, ये हो गया 4 16 का स्क्वायर
-2 की ताकत 3 8 डिवाइड बाई 3, और इसके बाद आपको पता है ये तो सारे ज़ीरो होना है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद बेटे इसको लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 16 को 2 से ज़रब दे दें 32, 32 - 8 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। इसके बाद इसका एलसीएम ले लें तो ये 3 2 दा 6 हो जाएगा और 3 3 दा 9 हो जाएगा, माइनस ये 8 हो जाएगा, और उसके बाद डिवाइड बाई ये आपके पास जो है नेक्स्ट आ जाएगा डिवाइड बाई 3। ठीक हो गया जी। अब इसको हम माइनस कर देंगे, ये हमने एलसीएम लिया है इसका बेटे, ठीक है ना जी, इसका एलसीएम लिया है और माइनस इसमें से हमने क्या करने हैं 8 करने हैं, तो इसका हमने एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो 96 में से आप जो है वो 8 निकाल देंगे तो आपके बचेंगे 88 और डिवाइड बाई 3, तो ये आपका जो है वो स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, देख लें टेबल से अगर कैंसिल होते हैं तो 3 2 दा 6 और 28 जो है वो बनेंगे, तो 28 जो है वो नहीं पूरे डिवाइड होते, तो आप यहाँ तक लिख दें, ये आपका इसका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। और आगे हम जो है वो कोई एक और मज़ीद क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें उसने जो है वो हमें कहा है एरिया निकालें। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में है, आप इसी तरह इसका जो है वो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी है, क्वेश्चन 7 भी आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। बाकी इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ स्मार्ट सिलेबस में आपके जो है वो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 तक क्वेश्चन हैं और उसमें 4 भी शामिल नहीं है। तो इसमें से हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन 7 कर लेते हैं और इसी से बात आपको जो है वो अगले क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी फिर मुकम्मल हो जाएगी और बाकी क्वेश्चन आपने 2 इसकी एग्जांपल्स हैं वो आपने ट्राई करनी है और इंशाल्लाह फिर जो है वो आगे मूव करेंगे। तो इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं हिंट आपको दे देता हूँ, ट्राई आप कीजिएगा इसको। इसमें बेटे वो कहता है फाइंड द एरिया फाइंड करें बाउंडेड बाय द कर्व आपके पास है y इक्वल है x की पावर 3 प्लस 1, the x-axis and the line x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गया आपके लिए कि भाई हम यहाँ पे तो लिमिट ही 1 है, तो अब इसके लिए कैसे हम जो है वो काम करें और क्या तरतीब बनाएं कि जिससे जो है वो हम अपने टारगेट को इजीली जो है वो अचीव कर लें। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि हमने एरिया निकालना है, उसी तरह कर्व भी हमारे पास मालूम है, लेकिन लाइन की जो एक्स एक्सिस की लाइन है वो x इक्वल टू 2 पर एक ही पॉइंट है, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए a और b। तो हम क्या करते थे, उसी तरह हम लिखेंगे गिवन दैट सोल्यूशन में, गिवन दैट हमें जो है वो क्या गिवन है, गिवन हमें जो है y इक्वल है x की पावर 3 प्लस 1, ये हमें गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो है वो उसी तरह x इंटरसेप्ट निकालने जा रहे हैं। तो हम लिखते हैं फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। y को जब आप 0 रखते हैं तो बेटे ये आपके पास बनेगा x की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। जब x की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 आता है तो हम जो है वो इसकी डायरेक्ट जो है वो फैक्टराइजेशन नहीं करते, हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब का। तो a प्लस b a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्यूब का फार्मूला बेटे मैंने लिख दिया है और ये फार्मूला आपको जो है वो छोटे लेवल पे आपने पढ़ा हुआ है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब ये किसके इक्वल होता है, a का क्यूब जो है वो a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का
स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपको आना चाहिए a का क्यूब प्लस b के क्यूब का फार्मूला। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास जो फैक्टर बने हैं वो दो आ गए हैं, दो प्रोडक्ट्स ज़ीरो के बराबर हों तो इसका मतलब है फर्स्ट भी ज़ीरो है, x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो है, एंड दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये आपके पास जो है वो दो फैक्टर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखें तो x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1 आता है। और इसकी हम जो है वो फैक्टराइजेशन करें, इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हम रूट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखें तो हम फार्मूला अगर लगाते हैं x इक्वल टू माइनस बी मीन प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 होगा, माइनस 4a और c दोनों ही जो है 1 है, तो लिहाजा 1 और c भी हमारा 1 है, इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई जो है वो 2 हो जाएगा, 2a भी हमारा 1 है, तो लिहाजा x इक्वल आ गया जी 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास माइनस 3 आएगा और माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और ये दोनों रूट्स आपके पास जो आए हैं ये आपके पास आयोटा की शक्ल में आ गए हैं, और ये पॉसिबल नहीं है, नॉट जो है वो पॉसिबल। ये आपके पास दोनों रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और इन कॉम्प्लेक्स रूट्स को हम जो है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स नहीं बना सकते। अगर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ एक रूट बच गया आपका, एक ये वाला बच गया और एक आपको खुद उसने दिया हुआ है ये वाला, तो लिहाजा इन दोनों रूट्स को आप देख लेते हैं। तो जहाँ पे बेटे हमें गिवन था, अब इन दोनों जो पॉइंट्स को हम इस फंक्शन के अंदर पुट करके देखते हैं कि क्या जवाब जो है वो बिलो द कर्व बन रहा है या अबव द कर्व बन रहा है। तो लिहाजा हम लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया जो है वो उसका पहले हम लिख लेते हैं, गिवन हमें क्या है, और एज y इक्वल है x का क्यूब प्लस 1 इन, यहाँ पे देख लेते हैं इन किस पर, -1 से 2 पर। अब ज़रा देखिएगा -1 से 2, आप -1 से 2 तक के कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में देखें, ये अगर आपकी रियल लाइन है इसमें ये 0 पड़ा है और ये -1 पड़ा है, ये आपका जो है वो 1 है और ये आपका 2 है। इस इंटरवल में आपके पास जो है वो -1 से 2 तक की काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, हम इसमें से कोई एक चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 इसमें पुट करता हूँ, तो जब 1 पुट करता हूँ तो बेटो आपको पता है 1 की पावर 3 1 ही आएगी, और 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 0 से छोटा तो नहीं होता, बड़ा होता है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जवाब 0 से क्या है, बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो एरिया क्या पता चला, अबव द कर्व है। देयरफॉर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस, इसका मतलब है एरिया जो है वो अबव द एक्स एक्सिस है। अब बेटे हम इसको जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसा कि रिक्वायर्ड एरिया जो है वो हमें बेटे क्या मालूम निकालना है, हमने रिक्वायर्ड एरिया इक्वल है इंटेग्रल a से b y dx, ये पॉजिटिव लिखना है क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि अबव है और अबव में एरिया पॉजिटिव आता है, तो लिहाजा एरिया इक्वल हो जाएगा इंटेग्रल, लिमिट आपके पास है -1 से अपर लिमिट जो है वो आपके पास 2 है, और y हमारा जो है वो उसी तरह x का क्यूब प्लस 1 है, और साथ बेटे इसके क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन करें तो x की 4/4 हो जाएगी, और 1 की करेंगे तो x हो जाएगी, और लिमिट आपकी हो जाएगी -1 से 2। अपर लिमिट पुट कर दें और फिर लोअर, अपर पुट करें तो 2 की ताकत 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, ये अपर हो गई, माइनस का साइन डालें फिर लोअर डाल दें, -1 की पावर 4 1 ही होगी, डिवाइड बाई 4 और ये आ जाएगा -1। इसके बाद इसको सॉल्व कर लें, ये 16 हो जाएगा, और ये आपके पास जो है वो 4 और जमा 2, और ये बेटे आपके पास हो जाएगा 4 एलसीएम ले लें अगर, तो ये बन जाएगा 1 - 4, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लें तो ये 4 के टेबल से 4 जमा 2 हो जाएगा, और माइनस का साइन ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 + 3/4, और इसके बाद इसका एलसीएम ले लें, ये 24 हो जाएगा, जमा 3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और ये 27 डिवाइड बाई 4, और ये आपका स्क्वायर यूनिट जो है इसका
आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आपकी आज की मुकम्मल हो गई है। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। ये आपकी होमवर्क में है, ये आपने इसको एज ए होमवर्क में कंप्लीट कर लेना है। होमवर्क आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है और एग्जाम्पल्स 2 हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं। वो आपने दोनों एग्जाम्पल्स जो है वो कर लेनी है, वो पेज नंबर 166 पे लिखी हुई हैं। तो इनको जो है वो अच्छी तरह कर लें ताकि ये आपकी जो है वो एक्सरसाइज मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।